अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मैट। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ज्यादा स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपने सबसे पहले बोलना चाहूँगी पिछली भी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा आपका भी हक बनता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा, आपका ही चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल। तो आज मेजर साहब की वीडियो लेकर आए हैं पाक आर्मी चीफ नब्ज इमरान खान। तो भाई देखने वाले मेजर गौरव आ रहा है की वीडियो, बहुत ज्यादा मजा आएगा वीडियो को देखने में। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को। तो फिर देखते हैं आज वीडियो। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, बिलावल भुट्टो में अगर थोड़ी सी भी अकल होती, विच इज होपिंग फॉर टू मच फॉर अ पर्सन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल स्टैचर एंड कैलिबर, लेकिन ऑब्सेशन है आपका और इन लोगों का भी नहीं है। ये आपने गरीबों को भी इसी लाइन पे ढोल मजीरा लेके बैठेंगे, हम भी गाना। ये लेडी संगीत में मुझे ये बात नहीं समझ, बिल्लो वो लेडीज का मामला है। और लेडी कैन रिप्रेजेंट। आप यूरोपियन सूप पीते हो, ठीक लगता है, ऑल राइट, इट्स ओके, बट कभी साउथ इंडियन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। खासतौर से वो हमारे साथी जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल प्लीज कर दो, आप भी घंटी दबा दीजिए एक बार। अच्छा दोस्तों, आई होप कि आपकी होली अच्छी गई होगी, आपने खूब मजे करे होंगे। और अब हम आते हैं अपनी पुरानी आदत पे। पाकिस्तान पे कौन सी आदत? आपको पता ही है कौन सी आदत है। अच्छा, पाकिस्तान को भारत ने फिर यूनाइटेड नेशंस में जलील कर दिया। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये डेली वही खबर, पाकिस्तान को जलील कर दिया, पाकिस्तान को जलील कर दिया, पाकिस्तान को जलील कर दिया। ये कोई नई खबर लेकर आई है यार? वो रोज जलील होता तो मैं कौन सी नई खबर अपनी तरफ से बना दूं यार आपके लिए? आप खुद सोचो। मुझे लोग डीएम करते हैं, यार मेजर साहब ये पाकिस्तान जलील हो गया, पाकिस्तान जलील हो गया। पाकिस्तानी अखबारों में भी यही लिखा रहता है कि हम जलील हो गए। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ये सच खबर है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए अब कैसे जलील हुआ, ये भी सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो को बुलाया वहां पे, पाकिस्तान को बुलाया, तो ये बिलावल भुट्टो ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन है, ये पहुंच गया यहां पे। तो एक यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे डिबेट थी वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर थी। अब एक बात बताओ यार, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के आसपास बिल्लो ने वहां पे भी कश्मीर की बात। बिल्लो को इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। कश्मीर के अलावा भी कोई बात कर लो तो मुझे ये नहीं मेरी शिकायत मेरे खुद के फॉरेन ऑफिस से है कि देखो आप उसको जलील करोगे। और ये जो वहां पे इंडियन फॉरेन सर्विस की एक स्मार्ट लेडी, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव द यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, ऑब्वियसली शी इज एम्बेसडर तो स्मार्ट तो होगी वो। रुचिरा कंबोज ने बोल दिया, बिफोर आई कंक्लूड, सुनिए, let me dismiss the frivolous, baseless and politically motivated remarks made by the delegate of Pakistan regarding Union Territory of Jammu and Kashmir. My delegation considers it unworthy. सुनिए, इसको कहते हैं चप्पल पानी में भिगा के पूरी रात भिगा के फिर मुंह पे मारना। My delegation considers it unworthy to even respond to such malicious and false propaganda. कह रहे हैं इनकी औकात नहीं है कि हमसे बात करें इतना। आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, ये फालतू के लोग। अच्छा, ये बिल्लो हर जगह पहुंच के यही बात करता है और पूरे पाकिस्तानी ऐसी बात करते हैं। आप कभी पाकिस्तानी से पूछिएगा, आप किसी भी सड़क चलते पाकिस्तानी से बोल, उसके दिमाग में भी यही है। तो बिल्लो इज जो कॉमन मीडियन है ना, एक मीडियन है, एक मीन है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का। बिल्लो रिप्रेजेंट्स दैट। तो इससे ज्यादा, कश्मीर से ज्यादा कभी ना इन्होंने सोचा, ना कश्मीर से ज्यादा कभी समझा। अब ये पहुंच गया वहां पे वुमेन के बारे में बात करने, मुल्क में वैसे ही हालात जो और वुमेन के बारे में बात करने के लिए बिल्लो ने ये सब चार बातें कर दी कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान को ना बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पाकिस्तान को। कभी यूनाइटेड नेशंस, कभी यहां, कभी यहां, क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम्स दुनिया भर में भरे हुए हैं। इधर बात करो, और चाइना बहुत पुश करता है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान हर समय वही अंडा देता है, वही अंडा देता है। अब मुर्गी तो अंडा ही देगी, तो मुर्गी अंडा दे देती है। वो अंडा क्या है? कश्मीर का। ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, बिलावल भुट्टो में अगर थोड़ी सी भी अकल होती, विच इज होपिंग फॉर टू मच फॉर अ पर्सन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल
स्टैचर एंड कैलिबर, लेकिन यार थोड़ी सी भी अकल होती ना तो पाकिस्तान की बात करता कि पाकिस्तान के लिए मैं क्या फायदा निकाल सकता हूं। बात है वही ना, इतनी बड़ी जगह पे गए हैं, पाकिस्तानी कौम को क्या फायदा हो सकता है, ये तो कोई इनका बेनिफिट क्या हो सकता है यार, इनका फाइनेंशियल, इनका इकोनॉमिक पैसे का बेनिफिट या हमें डिप्लोमेटिक बेनिफिट क्या हो सकता है। ये पता है क्यों नहीं सोचते, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने एक बात देखी है पाकिस्तान, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं मेरा पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं इसको वो जरा करेक्ट करें, ठीक है, इसको जरा बोलें कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, प्लीज कमेंट। पाकिस्तान के सियासतदानों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने एक बात नोट करी है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले और आप जाके अंडा दे दें वहां पे। एक बार अंडा दिया, 2 बार अंडा दिया, 75 साल से आप कितने सारे अंडे दे दिए आपने 75 साल में यार। आप कश्मीर के अलावा, और भारत को क्या फर्क पड़ रहा है, भारत को कुछ फर्क पड़ा? आप कश्मीर बात करते हैं, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, उससे इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका चाहे कोई भी वजह हो, उसकी कोई भी कारण हो सकता है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है, जो भी आप अपने मन को, जिसको कहते हैं कि अपने मन को खुश रखने के लिए कोई भी ख्याल आप अपने मन में ला सकते हैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया कश्मीर के बारे में बात नहीं करना चाहती, सिर्फ आप हैं जो जुनूनी पागलों की तरह लगे हुए हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। आपके जो मुसलमान मुल्क हैं उन्होंने भी छोड़ दिया कश्मीर के बारे में बात करना, ये बीच में तुर्की को हिचकियां आ जाती हैं एक दो, बस दैट्स इट। कोई पसंद नहीं कर रहा कश्मीर के बारे में बात करना, बिकॉज लोग कहते हैं फालतू की चीजें यार, इसको घर पे खाने पे बुलाओ, ये कश्मीर कश्मीर करता है यार, इसको बोलो कि चलो यार बाजार घूमने चलते हैं, ये कश्मीर कश्मीर करता है, इसको बोलते हैं यार चलो फिल्म देखने चलते हैं, उसमें भी कश्मीर कश्मीर कह रहा, पागल पागल है क्या, दीवाना आदमी है ये। और ऐसे ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। लेकिन यार मैं भी फॉरेन ऑफिस से कहता हूं यार इसको जवाब ही क्यों देते हो सकता है वहां पे कोई ऐसा दस्तूर हो कि आपको राइट ऑफ रिस्पॉन्स या राइट ऑफ रिप्लाई होता है, बट डिप्लोमेटिक कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट यही चीज है यार, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि ये पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको इतना शानदार मौका मिला कि पाकिस्तान को प्रेजेंट करें दुनिया के सामने, पाकिस्तान को इंटरनेशनल में जाकर ना पाकिस्तान की बात वही ना, तो उन्होंने की ही नहीं बात उसकी। यार पाकिस्तान में हम लोग ये कर सकते हैं, आप लोग आके इन्वेस्ट करिए, कोई नहीं, हम लोग जैसे वो डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं ना जो खारे पानी को मीठा बनाना, हम वो कर सकते हैं यार। हमारे सिंध में और बलूचिस्तान में ऐसी रेगिस्तान की जमीन है जहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे आप सोलर एनर्जी के बारे में कुछ इन्वेस्टमेंट, इस तरह की बातें करनी चाहिए थी, जो इकोनॉमी में इजाफा कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। और ड्रिप वाटर इरिगेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ये ऐसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की बढ़े। लेकिन नहीं, इनको एक ही इनका चूरन है जो बेचते रहते हैं, और 75 साल से एक ही चूरन बेच रहे हैं, इसी वजह से डिफॉल्ट के बहाने पे खड़े हुए हैं। सही बात है। और ख्वाजा आसिफ तो डिफॉल्ट कर चुके हैं ये लोग, तो आई डोंट नो कौन सच बोल रहा है, पाकिस्तान में तो कभी पता नहीं लगता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन यार यही चीज वही पुरानी, एनीवे इनकी मर्जी है भाई, हिंदुस्तान को तो फायदा ही है इसका। चलो जी, यहां पे ये कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, यहां पे यूएस का एयरफोर्स है, वो नासा का और इसरो का एक जॉइंट सैटेलाइट है, उसको लेके प्लेन लैंड हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन एयरलिफ्टेड ऑफ कैलिफोर्निया विद द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर, निसार है इसका नाम, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट फॉर अ जॉइंट मिशन टू मेजर चेंजेस इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड लैंड आइस सर्फेसेस ग्लोबली। द NISAR निसार satellite will measure changes in the Earth's ecosystem, helping researchers understand the consequences of land surface changes, and it will also spot warning signs of natural disasters like earthquake and volcanic eruptions, sea level rise, etc. So ये आया है, ये देखिए आप ट्वीट भी देख सकते हैं, इसमें ट्वीट लगा हुआ है यहाँ पे, एंड ये यूएस कॉन्सुलेट जनरल चेन्नई ने ट्वीट करा है, जहाज आया बिल्कुल। अब आप देख लीजिए दोनों मुल्क में यहाँ पे नासा के साथ इसरो पार्टनर कर रहा है और जॉइंट सैटेलाइट ये लोग भेज रहे हैं, दोनों मिलकर इंडिया से लॉन्च करेंगे। नासा की सैटेलाइट जो नासा और इसरो ने साथ लॉन्च करेंगे, नासा और इसरो ने साथ एक सैटेलाइट बनाई है जो इंडिया से लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे वही बिल्लो के पुराने गाने, कश्मीर 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 कश्मीर, ये इसी वजह से नासा और इंडिया में तो आप फिर पूछते हैं तरक्की भी तेजी से हो रही है। वहां पे गूगल का CEO इंडियन क्यों लगा हुआ है, मेहनत की है। ये सब बेवकूफी के सवाल मत पूछा करो। मैं जानता हूं आप अच्छे मन से बात करते हैं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं, रिएक्शन लेते हैं पब्लिक से, आप अच्छे मन से बात कर रहे हैं, आपकी नीयत साफ है, लेकिन आपके सवाल का जवाब यहां पे है, आपके सवाल का जवाब यहां पे है कि आपका इतना बेड़ा गर्क किस लिए हो रखा है, क्योंकि आपका एक, जिसको कहते हैं ना कि एक ऑब्सेशन है आपका, और इन लोगों का भी नहीं है, ये आपने गरीबों को भी इसी लाइन पे लगा दिया कश्मीर पे,
जिसको आप लोग पाकिस्तान में कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगा दिया, वो ट्रक की बत्ती कश्मीर है, सब भाग रहे हैं उसके पीछे, भागो। अच्छा, दुनिया पाकिस्तान को जलील कर रही है, पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। ये कैसे जलील कर रहे हैं? जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसने बोला है कि भाई बेसिकली फवाद चौधरी है, डब्बू नहीं है गोल मटोल सा मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर के लड्डू ने बोला कि भी हमारे कायद इमरान खान ने तो कभी बोला ही नहीं हमें आर्मी चीफ से मिलना है। अच्छा, वो तो कह ही नहीं रहा कि आर्मी चीफ से मिलना है, उसको तो मिलना ही नहीं आर्मी चीफ से। जनरल आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आया इनडायरेक्टली। वो किस तरीके से आया? जियो न्यूज का एक प्रोग्राम है आज शाहजेब खानजादा के साथ। शाहजेब खानजादा एक बहुत मशहूर एंकर है, तो उसका शो है आज शाहजेब खानजादा के साथ। इसमें वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम ने बिजनेसमैन को बताया था, बिजनेसमैन की मीटिंग हुई थी। पता नहीं आर्मी चीफ क्यों बिजनेसमैन से मिल रहा है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मिल रहा है, उसकी मर्जी, पाकिस्तानी है, कोई बात नहीं। पीटीआई चीफ इमरान खान सेंट हिम अ मैसेज सीकिंग अ मीटिंग। तो जनरल आसिम ने मना कर दिया पीटीआई वालों को कि भाई मैं आर्मी चीफ हूं, मेरा काम नहीं है तुम नेताओं से मिलना, भागो यहां से। अच्छी चीज है। का खुदा है यार, पाकिस्तान का खुदा है, मौला मेरे मौला। कव्वाली नहीं सुनी, मौला मेरे ले ले मेरे? वो मौला कौन है? मौला आसिम मुनीर है। वो कहता तुम इमरान खान मुझसे मिलोगे, तुम्हारी औकात, भागो यहां से। और भगा दिया, दौड़ा दिया इमरान खान को, इमरान खान जलील हो गया। जनरल आसिम asserted that army would neither interfere in politics nor would play any role in it। तो ये आसिम मुनीर ने कह दिया। देखो आसिम मुनीर का ये कहना कि हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपस में झूठ है ये 24 कैरेट का झूठ है, प्योर झूठ है, खालिश झूठ है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इसी काम में तेज है यार। ये तो वही चीज होती है, कल विराट कोहली बोले कि कल से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं कैरम बोर्ड खेलूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है यार? विराट कोहली जिस गेम में अच्छा वही तो खेलेगा। ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, कहानी खत्म हो गई, उसने खेलना ही क्रिकेट है। उसी प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी, मैंने आपको बताया था ना पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, बहुत मशहूर सेइंग है, मैं कई बार वो कहावत बता भी चुका हूं कि जंग कदी जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। जंग कदी जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। तो ये पाकिस्तानी आर्मी का किरदार है, ये उनका कैरेक्टर है। ये जंग कोई जीत नहीं सकते, इलेक्शन कभी हारते नहीं, सारे प्लॉटों पे इनके कब्जे हैं। तो ये कहना कि जी हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो मैं पाकिस्तानियों से ये पूछता हूं कि अगर तुम्हारी फौज पॉलिटिक्स नहीं करेगी, सियासत नहीं करेगी, तो करेगी क्या? वो करेगी क्या? क्या वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, रोज ठोक रहे हैं, उनसे बचा पा रही है तुमको? नहीं बचा पा रही। वो तो पाकिस्तानियों, आप लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, और 2-2.5 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है। वरना तुम्हारी फौज यहां पे कव्वालियां गा रही होती। मैं बता रहा हूं, कव्वाली गाने से अच्छा और इनके लिए कोई काम, इनको आता ही नहीं कुछ है। अपने प्लॉट बनाओ, अपने डीएचए में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अपने बहरिया टाउन में बड़े बड़े प्लॉट, यही इनका काम है। इनके अलावा तो दे डोंट नो हाउ टू डू एनीथिंग एल्स। तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, झूठ है आसिम मुनीर का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को जलील कर दिया। अब आप देखिएगा अगले 6-7 दिन में इमरान खान आसिम मुनीर को जलील करेगा। ये आपस में एक दूसरे को जलील करना इन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक और देखिए साहब, बिल्लो पे वापस आते हैं। बिल्लो डॉन है, एकदम डॉन लेवल का है बिल्लो। बिल्लो, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari reached New York on Tuesday to attend the first UN conference on the rights of women in Islam on the first International Day to combat Islamophobia. Pakistan, as the chair of the OIC Council of Ministers, is hosting the March 8 conference at the UN headquarters in New York on the sideline of the 67th session of the UN Commission on Status of Women. The general perception that Islam promotes the oppression of women is misplaced. Pakistan's UN mission, देखो इसमें फ्रॉड है पूरा। ये कहता है कि यार एक जनरल परसेप्शन है कि जो इस्लाम है इट प्रमोट्स द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड दिस इज रॉन्ग। ये फिर विक्टिम कार्ड खेला इन्होंने, ठीक है, विक्टिम कार्ड खेला पाकिस्तानियों ने बहुत। बात यह नहीं कि इस्लाम प्रमोट करता है कि नहीं करता, जितने भी पुराने धर्म हैं, ठीक है, खासतौर से एब्राहमिक फेथ्स, वहां पे ज्यादातर ये देखा गया है कि यू नो एक तरीके का कि ये इस तरीके से वुमेन को ट्रीट करना है, ऐसे इसको ट्रीट करना है। वो बड़े स्ट्रक्चर्ड किस्म के कि ये लिखा है कि अगर तुम ये करोगे तो ये मिलेगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत सारे हैं उसमें, जनरली क्रिश्चियनिटी में भी हैं और इस्लाम में भी हैं।
बात वो नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है, बात ये नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है, बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में होता क्या है। इस्लाम क्या कहता है वो इरेलीवेंट है यार, तुम तो नहीं मानते ना वो क्या कहता है। अगर तुम मान रहे होते तो तुम्हारी जिंदगी में इतना कलेश नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में कलेश है इसका मतलब तुम नहीं मान रहे कुरान में क्या लिखा है। भाई कुरान में जो भी लिखा है, मैं ये कह रहा हूं, लोग जो नॉन मुस्लिम हैं कम से कम, जिन्होंने, अगर मैं नॉन मुस्लिम हूं और मैंने कुरान नहीं पढ़ी है तो मैं इससे जज थोड़ा ना करूंगा कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है। मैं तो इससे जज करूंगा जो मैं अपने सामने देखूंगा कि मुसलमान क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, मैं तो इससे जज करूंगा। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। जो बिल्लो ने बोल दिया कि एक ऐसा तासुर पाया जाता है, कैसा कहते हैं कि इस्लाम सिखाता है वुमेन को ऑप्रेस करना, ये बात गलत है। इस्लाम क्या सिखाता है वो मुझे नहीं पता, एज अ नॉन मुस्लिम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि इस्लाम क्या सिखाता है। लेकिन क्या होता है वो तो आंखों के सामने दिख रहा है। जैसे कल ही इन्होंने बोल दिया था कि सब हिजाब पहनेंगी पीओके में। अभी इस्लाम सिखाता है नहीं सिखाता मुझे नहीं पता, बट जो करते हो वो तो दिखता है ना, करते हो वो तो दिखता है। अच्छा जी तो ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही आपने इस वीडियो में कि बिलावल भुट्टो की ज़्यादातर यहाँ पे बात की गई है। आपको पता ही है कि वो मतलब यूएन में गए हैं, वहाँ पे जाके भी उन्होंने कश्मीर का ही बोल जो है बोलते हैं वो। लेकिन पहले भी वो जाते हैं, मुझे ना लगता है कि वो बिल्कुल भी फॉरेन मिनिस्टर बनने के लायक ही नहीं थे। उनको बना दिया गया है ना, वो इस लायक नहीं थे। लेकिन जो मुल्क में क्राइसिस है उनके हवाले से यूएन में जैसे बात की करनी चाहिए थी उधर जाकर के। पाकिस्तान में इस अभी क्राइसिस ऐसे चल रहे हैं तो हमें काफी आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आप हमारे मुल्क में आए और मुख्तलिफ प्लांट्स लगाएं। जैसे कि उन्होंने इतनी मिसालें दी हैं कि ऐसे काम करें जिससे हमारी बात करते, ये नहीं कि कश्मीर में ये हो रहा है, इकोनॉमी हमारी ठीक हो सके, तो ये उनको करना चाहिए था उधर। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे जो इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन और काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के सफीर उधर होते हैं, तो वो अपने मुल्क में ये बात करेंगे जाकर, और फिर हो सकता है कि उधर से इन्वेस्टमेंट आए, इधर आप उनको अच्छा माहौल दें तो वो ट्रस्ट करें, तो जो डेवलपमेंट हो ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स भी मुल्क में आएंगे ना। फिर इसी तरह से तो बातें होती हैं। जब यूएन में उन्होंने बोला इतना अच्छा मौका था, इन्होंने इस मौके को भी अपना फायदा नहीं बनाया, इसको भी अपना नुकसान बना के, मतलब हमारे कंट्री में सियासतदान है ना, वो हमारा नहीं सोचते। असल बात ये है कि वो हमारा फायदा नहीं सोचते कि हमारी अवाम का, हमारी कंट्री का किसमें फायदा, वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं कि फंड कैसे मतलब इकट्ठा किया जाएगा। और अगर देखेंगे फंड अगर इकट्ठा भी होता है तो वो अवाम पर नहीं लगता, जो हकदार होते हैं उनको तो नहीं ना मिलता। अगर उनको मिले तो ये वाले जो भी अगर वो क्राइसिस से वो गुजरे होंगे, या कोई अर्थक्वेक आता है या सैलाब में आता है, तो वो उनको तक तो पहुंचता ही नहीं है। वो फंड किसी करप्शन हो जाती है उसमें, तो वो ही पॉलिटिशियन ही खत्म कर देते हैं। मतलब फंड जो आता है, मैंने तो देखा है कि जो तोड़े वहां से आए हैं, जो खाने पीने एक बार वो वीडियो देखी थी यूएस एड की, जो जिसमें खाने पीने की चीजें थी ना, तो वो एक दुकान पे बिक रही थी, तो वो किसी ने बाद में वीडियो बनाई थी। बोला जाए इतने चवल लोगों का हक तो नहीं ना, बिल्कुल वो एक गरीब आदमी का हक है। जो लोग इतने ज्यादा ना, आपको पता है कि इतनी ज्यादा मुश्किल होती है जब अर्थक्वेक से आपका घर गिर जाए या सैलाब आ जाए, तो आप पर आपका कारोबार बह जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उनका हक होता है। लेकिन उनका हक अगर उनको ना मिले तो बहुत ही ये बड़ी ज्यादती है उनके साथ, उनको बहुत ही अशद जरूरत होती है इन चीजों की, तो ये उनको चीज मिलनी चाहिए थी। और यहाँ पे और बात की गई इमरान खान की। इमरान खान को मतलब कि इमरान खान बोल रहा है कि हमने तो कभी उनको बोला ही नहीं कि हमें आपसे लेकिन मैंने भी वैसे एक न्यूज़ सुनी थी, मैंने कल टीवी पे देखा था, यही प्रोग्राम में देखा था आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में, कि वही बात कर रहे थे कि लिखा हुआ था कि इमरान खान ने ना वो ताजिरों को कुछ भेजा था, बिजनेसमैन जिन्हें कहते हैं, कि आर्मी चीफ से मेरी मीटिंग फिक्स रहा हो, लेकिन वो कह रहे थे कि आप पॉलिटिशियंस हैं। नहीं अच्छा। आगे आर्मी चीफ ने कहा कि आप पॉलिटिशियंस हैं, आप अपने मसले खुद ही हल करें, मैं नहीं आपसे मिलना चाहता। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो इमरान खान ने अब ये आज की ये कल मैंने ये न्यूज़ देखी थी, आज की ये खबर ही कह रहे हैं कि जो इमरान खान की पार्टी के कैबिनेट में ना फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि हमने तो कोई भी नहीं बेचा, लेकिन वो ही बेहतर जानते हैं। हमने तो एक न्यूज़ देखी थी खबर में, तो वो आपको बताई, लेकिन अगली इनकी ये बात है कि इन्होंने प्रपोजल आर्मी चीफ से मिलने का भेजा था या नहीं भेजा था, वो जानते हैं, या वो जानते हैं या वो जानते हैं, हमें नहीं पता, हम तो नहीं जानते, लेकिन भेजा ही होगा। मुझे तो जहां तक लगता है भेजा होगा। लेकिन जब एक बात है वैसे कि अगर आर्मी चीफ ने आपको कह दिया कि आप पॉलिटिशियन आप मसले हल करें, तो फिर इनको चाहिए ना खुद ही अपने मसले हल करें। वो एक क्यों घसीट रहे हैं आर्मी को इसमें जानबूझ के, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अब आप खुद पॉलिटिशियन है, एक दूसरे के खिलाफ आप इतना ज्यादा बातें करते हैं, तो आप इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से इलेक्शंस हो।
पता है ना मतलब कि कितना ज्यादा प्रोपेगेंडा मतलब किया गया और कितना ज्यादा मतलब हमारी अवाम ज्यादा मेजोरिटी जो है ना वो अभी तो आर्मी पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करती हमारी अवाम। जब से इमरान खान ने बता दिया ना लोगों को तो लोग भी इमरान खान को पार्टी को भी काफी ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। और आपने देखा ही होगा मेजर साहब की वीडियो में कि उन्होंने कहा कि अगला वजीर आजम इमरान खान पता नहीं होगा, तो वो देखेंगे आने वाले वक्त में। मैंने तो किसी को वोट नहीं डालना, कोई लायक ही नहीं है इसके कि किसी को वोट भी डाला जाए। अगर कोई इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा नजर आए हमें तो फिर ही हम किसी को डालेंगे, वरना तो बिल्कुल नहीं डालना। तो बिल्कुल ये थी आज की वीडियो। बिल्कुल काफी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिली। तो आखिर में हाँ सच मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये आखिरी बात देखे इन्होंने की कि इस्लाम की कुरान पाक में क्या, तो देखे कि वो एक मजहबी लिहाज से हो जाती है। और वैसे ये इस्लाम में और कुरान पाक में औरत को बहुत से राइट्स हासिल है कि लाइक उनको तलीम भी हासिल करने का हक है कि उन्हें जहां तक वो चाहे वो तलीम हासिल कर सकती हैं और बहुत से उनको राइट्स हैं। तो ये बात बिल्कुल वो बोल रहे हैं कि उन्होंने वैसे नॉन मुस्लिम नहीं पता कि क्या है एक मुस्लिम जो भी हरकतें करता है मैं तो उससे अंदाजा हाँ वो यही कह रहे थे इसमें मैं जो देखूंगा, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन उसमें बहुत से हक है उनको कि उन्हें उन पर तशद्दुद बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो तशद्दुद करता है वो हम में से नहीं कि औरत को जो मारते हैं आपको पता ही है। तो वो ये बिल्कुल इस्लाम में उनको बहुत ही इज्जत दी गई है। तो ये बस मैं बातें क्लियर करना चाहता था, बहुत ही क्लियर करना चाहता था। तो यही थी आज की वीडियो। तो कैसे लगी प्लीज बताइएगा। फिर आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।